अस्सलाम वालेकुम। सियालकोट में बिफरे हजूम ने एक फैक्ट्री के श्रीलंकन मैनेजर को जिस तरह बेदर्दी से हलाक किया है, इसने पूरे मुल्क में मेरे जैसे लोगों को लर्जा कर रख दिया है। सोचा इस वाक़ये पर क्या बात करूं, तो जावेद चौधरी साहब का एक कालम याद आया। पहले उसके कुछ इक़्तिबासात सुनाता हूं और आखिर पर सियालकोट के वाक़या पर चंद जुमलों का तबसरा करूंगा। जावेद साहब ने लिखा है कि ये 5 साल पुरानी बात है। मैं 4 दिन के लिए रूस गया। मॉस्को एयरपोर्ट पर उतरा तो मुझे इमिग्रेशन ने रोक लिया। ये मुझे एयरपोर्ट के अंदर से मुख्तलिफ गारनुमा कॉरिडोर से गुजार कर एक छोटे से गंदे कंटेनर में ले गए। मुझसे पहले वहाँ 2 लोग बैठे थे। मैं उनके साथ बैठ गया। थोड़ी देर बाद दरवाज़ा खुला और एक फ्रेंच माई को भी हमारे साथ लाकर बिठा दिया गया। मेरे साथी परेशान थे। मैं भी शुरू में परेशान रहा, लेकिन फिर मैंने अपने पाँव बैग पर रखे और किताब पढ़ना शुरू कर दी। मैं अपने तजर्बे की बुनियाद पर अंदाज़ा कर चुका था कि ये खेल 1 आध घंटे चलेगा और ये लोग फिर हमें एक एक करके मॉस्को एयरपोर्ट से बाहर जाने की इजाज़त दे देंगे। मैं दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में दर्जनों मरतबा इस अमल से गुजर चुका था, लिहाजा मुझे ज़्यादा परेशानी नहीं थी। जबकि मेरे साथ बैठे तीनों मुसाफिर ठीक ठाक परेशान थे। ये बार बार घड़ी की जानब देखते थे और फिर इस्तरार में अजीबो गरीब हरकतें करते थे। हमारा इंतज़ार बहरहाल 3 घंटे तक तवील हो गया और उसके बाद सबसे पहले मुझे इज्जत के साथ जाने की इजाज़त दे दी गई। लेकिन ये 3 घंटे मुझे ज़िंदगी का हैरान कुन सबक दे गए। मैं कंटेनर में बैठा था तो मुझे रूस दुनिया की बदसूरत, मुश्किल और इंतहाई फजूल जगह महसूस हो रही थी। लेकिन मैं यूं ही कंटेनर से बाहर आया तो मेरी राय तब्दील हो गई। ये मुल्क अब जन्नत का टुकड़ा था। 3-4 फुट के फासले और एक दरवाजे ने मेरी राय 180 दर्जे पर तब्दील कर दी थी। मैं उस वक्त महसूस किया हम इंसान भी नफ़रत, मोहब्बत, दोस्ती, दुश्मनी और तासुब के मुख्तलिफ कंटेनरों में रहते हैं। हमारी हर किस्म की राय हमारे कंटेनर्स की वजह से होती है। हम जिस कंटेनर में बैठे होते हैं हमें पूरी दुनिया वैसी दिखाई देती है, लेकिन हम जब उस कंटेनर से बाहर आते हैं तो फिर हमें ज़िंदगी की असल हकीकतें नज़र आने लगती हैं। फिर जावेद साहब लिखते हैं, मुझे आज भी याद है मैं 10 बरस कबल काबुल गया था। मैं 5 स्टार होटल में ठहरा हुआ था। होटल के अंदर हर चीज़ शानदार थी। कॉफ़ी भी मिल रही थी, फ्रेंच, जापानी और अफ़गानी खाने भी, सर्द गर्म पानी भी, स्टीम बाथ और सवाना भी और स्विमिंग पूल भी। हम लोग 2 एकड़ के उस होटल को कुल काबुल समझ रहे थे और एक दूसरे से पूछ रहे थे, लोग इस खूबसूरत शहर को जंग ज़दा क्यों कहते हैं। लेकिन मैं जब अगले दिन होटल से बाहर निकला और मैंने शहर देखना शुरू किया तो मेरी आंखों में आंसू आ गए। आधा शहर मलबे का ढेर था। हर तीसरा शख्स लूला, लंगड़ा या अंधा था। बच्चों के चेहरों पर अफलास की तहें जमी हुई थीं और ख़वातीन बुरकों में लिपटी हुई जिंदा लाशें थीं। पूरा शहर इंसानी अलमिया था। आप यकीन करें, असल काबुल और 5 स्टार होटल के काबुल में सिर्फ एक सड़क का फासला था। आप होटल के अंदर कदम रख दें तो काबुल दुनिया का जदीद तरीन शहर बन जाता था और आप सिर्फ एक सड़क पार कर लें तो काबुल इंसानी अलमिया बन जाता था। ये क्या था? ये कंटेनर का फ़र्क था। हम इंसान कंटेनरों में ज़िंदगी गुजार रहे हैं। कामयाबी हो या नाकामी, सेहत हो या बीमारी, खूबसूरती हो या बदसूरती, ये सब कंटेनर हैं। हम में से जो शख्स जिस कंटेनर में है उसकी नज़र में पूरी कायनात वैसी है और उसकी ये कायनात उस वक्त तक वैसी ही रहती है जब तक वो अपने कंटेनर से बाहर नहीं निकलता। शहरियत, मजहब और मसलक भी कंटेनर हैं और हमारी असबियतें, प्राइड्स और बहादुरी, बुज़दिली भी कंटेनर। जावेद साहब मज़ीद लिखते हैं कि मेरे एक दोस्त हैं सरदार कामरान। ये अक्सर कहते हैं हमारे अक्सर मदारिस में इस्लाम नहीं पढ़ाया जाता, मसलक पढ़ाए जाते हैं और मसलक के उन कंटेनरों से नफ़रत के सिवा कुछ नहीं निकलता। ये बात गलत नहीं। हम सब अपने अपने मसलक के कंटेनर में बैठकर दूसरों को देखते हैं तो हमें वो सब काफिर नज़र आते हैं और उन काफिरों को हम काफिर लगते हैं। यूरोप के कंटेनर में बैठे लोग जब एशिया और अफ्रीका को देखते हैं या अफ्रीका और एशिया के कंटेनरों में महबूस लोग जब फर्स्ट वर्ल्ड को देखते हैं तो ये उन्हें अजीबो गरीब और अजनबी महसूस होते हैं।
چرچ کے کنٹینر میں بیٹھے قیدی کو مسجد کے لوگ کافر اور مسجدوں میں بیٹھے لوگوں کو مندروں، ٹیمپلز، سیناگوگ اور کلیساؤں میں بیٹھے لوگ واجب القتل محسوس ہوتے ہیں۔ پی ڈی ایم کے کنٹینر میں بیٹھے لوگوں کو حکومت سرکس، جبکہ حکومت میں بیٹھے لوگوں کو پی ڈی ایم کرپٹ دکھائی دیتی ہے۔ جمہوریت کے کنٹینر میں بیٹھے لوگ اسٹیبلشمنٹ کو ملک کا دشمن اور اسٹیبلشمنٹ کے کنٹینر میں براجمان لوگوں کو سیاستدان، سیکیورٹی رسک محسوس ہوتے ہیں۔ ہم سب لوگ کنٹینروں میں محبوس ہیں اور ہم اپنے کنٹینروں کو کائنات کی حقیقت سمجھ لیتے ہیں۔ ہماری آنکھ کی لالی پوری زمین کو سرخ بنا دیتی ہے اور ہماری انگلی کی چوٹ پورے ملک کو دکھی سمجھ بیٹھتی ہے۔ لہذا پھر معاشرے، ملک اور دنیا میں امن کیسے آ سکتا ہے؟ ہم اگر امن سے رہنا چاہتے ہیں تو پھر ہمیں اپنے کنٹینر سے باہر نکل کر دنیا کو دیکھنا ہوگا۔ ہو سکتا ہے باہر کی حقیقت ہمارے اندر کی حقیقت سے مختلف ہو، اصل ریئلٹی مکمل طور پر مختلف ہو۔ میں ہر حکومت سے عرض کرتا رہتا ہوں، آپ کسی نہ کسی طرح پاکستانیوں کے لیے کسی ملک کی سرحد کھلوا دیں۔ آپ ایران کھول دیں، افغانستان، چین یا پھر بھارت کھول دیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہم لوگ جب تک اپنے کنٹینر سے باہر نہیں نکلیں گے، ہمیں اس وقت تک دنیا اور زندگی کی سمجھ نہیں آئے گی۔ ہم اس وقت تک اسی طرح اپنے کنٹینر کو جنت سمجھتے رہیں گے۔ اب آخر پر سیالکوٹ والے واقعہ پر میرا تبصرہ یہی ہے کہ ہم نے اپنی عوام کو جہالت اور تعصب کے کنٹینروں میں بند کر رکھا ہے۔ اگر ہم نے اپنے عوام کو شعور نہ دیا، ان کو دینی اور اخلاقی سبق نہ سکھایا اور اس کے ساتھ ساتھ قانون کو ہاتھ میں لینے کی سخت سے سخت سزا نافذ نہ کی، تو یقین کریں ایسے واقعات ہوتے رہیں گے۔ خدا نہ کرے کہ وہ وقت بھی آئے کہ مہنگائی اور بے روزگاری کی وجہ سے پہلے ہی سے پریشان اور ڈپریسڈ جوان بکھر کر اسی طرح گلی محلوں میں اپنی عدالتیں لگاتے پھریں اور کسی دن یہ خبر بھی ملے کہ کسی انسان کی شکل دیکھ کر ہی عاشقان دین کو شک ہو گیا تھا کہ یہ توہین رسالت کا سوچ رہا ہے اور اس گستاخ کو اس کے جرم کے ارتکاب سے پہلے ہی جہنم واصل کر دیا گیا ہے۔ خدا ایسے وقت سے بچائے۔ افتخار عارف نے کہا تھا، رحمت سید لولاک پہ کامل ایمان، امت سید لولاک سے خوف آتا ہے۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ انہی گزارشات کے ساتھ اجازت چاہوں گا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔